हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह आप सब हेल्दी होंगे और पढ़ाई की तैयारी आप लोगों की एज़ यूजुअल चल रही होगी, जम के चल रही होगी, बल्कि उससे बेटर चल रही होगी। बिकॉज आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। आई होप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और बच्चों को कॉन्फिडेंट आ गया है कि अब हम टर्म 2 में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आया है और आप लोगों ने जो भी मेहनत की थी तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आप सब लोग उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, टर्म 1 की तैयारी के साथ साथ हमारे पास अभी क्या है, टर्म 2 अभी हमारा बाकी है। और टर्म 2 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 26 से जो हैं आपके स्टार्ट हो रहे हैं। 26 अप्रैल से सीबीएसई के आपका इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो उसके बाद हमें जो सोशल स्टडी की पढ़ाई है अपनी वो भी स्टार्ट रखनी ही है। तो आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है मैप को लेकर। तो आज मैप वाला कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मैप में आपका क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आने वाला है। मैप का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया हुआ है उसमें आपका 1 मार्क्स का हिस्ट्री में है और 2 मार्क्स के आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैप को लेकर रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आज मैं इसमें आपको पहले हिस्ट्री का एक वीडियो में बता देती हूँ, अदरवाइज एक साथ बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले हम हिस्ट्री का करते हैं। हिस्ट्री में आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का जो मैप है, अब इसको आप देखो, जहाँ आपको पता है कि आपके मार्क्स पक्के हैं वहाँ हमें क्यों गलती करनी है। तो ये चीज़ हमें अपने सेफ जोन में लेके रखनी है कि जो हमें पता है आना ही आना है, ठीक है, पक्का है, तो उसको हम क्यों ना प्रैक्टिस करके रख लें। उसके मार्क्स जो हैं वो हमारे कहीं नहीं जाने देने, हमें वो मार्क्स हमें अपने पास रखने हैं उसको। तो कैसे रखेंगे, जितने भी आ रहे हैं मैप आपको सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसमें उसने बताया है प्रॉपर तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट। मैप में आपको स्टेट्स के नाम जो हैं, इंडिया में स्टेट्स कहाँ कहाँ पर हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको एक पॉलिटिकल मैप इंडिया का दिखाती हूँ। नहीं, उससे पहले हम हिस्ट्री वाला अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। लाइक हम इसमें स्टेट्स एक बार चेक कर लेते हैं, चेकआउट करते हैं कि क्या क्या पूछे गए हैं। तो सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये स्टेट्स बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे वो किन जगहों पर हुए थे, और ये बहुत फेमस जगह हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ कहाँ हुए थे, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर से भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। एंड 10th में आके आई थिंक आपको एक 10th में क्या आपको 7th 8th तक भी बच्चों को जो होता है वो अपने जो देश का एक मैप है उसके आई थिंक स्टेट्स की लेवलिंग तो उनको पता ही होनी चाहिए कि हमारा स्टेट कहाँ पर है और इंडिया में जो बाकी स्टेट्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो इतनी नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमें शुरू से ही पढ़ाया जाता है मैप वर्क, 6-7 से ही पढ़ाया जाता है, बल्कि छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो इसमें आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सेशन पूछे गए हैं। देखिए पहला है कैलकाटा सेशन कब हुआ था, सितंबर 1920 में मेंशन है। आपको बहुत इजी कर दिया गया है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागपुर सेशन दिसंबर 1920, मद्रास 1927, ये 3 हो गए आपके कांग्रेस के सेशन, ठीक है। अब ये जगह इतनी फेमस है आप लोगों को पता होगी, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि हमें पता है हम तो प्रैक्टिस नहीं करने वाले। कैसे करेंगे अभी बताती हूँ आगे ना। सेकंड में क्या है कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हमारे जो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा, तो इसमें जो नेशनलिज्म के लिए मूवमेंट्स चले थे अलग अलग, उससे रिलेटेड जो जगहें हैं उनके नाम आपको दिए जा सकते हैं। तो कैसे आएगा, सबसे पहले है चंपारण बिहार। आपको पता है चंपारण में क्या हुआ था। चंपारण में गांधी जी वापस आए थे, तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट जो किया था वो चंपारण बिहार में ही किया था। तो चंपारण बिहार में है, बिहार स्टेट आपको पता होना चाहिए, वो आपको लेबल करना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या था बेसिकली, आपको चंपारण बिहार ना देकर सिर्फ एग्जाम में मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स दे देगा, तो आपको जगह को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार में चंपारण में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नाउ सेकेंड है गुजरात, खेड़ा। अब ये जो तीनों बैक टू बैक दिए हैं ना, हमने पढ़े हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप एक काम करिएगा, इसको आपको लगता है कमेंट सेक्शन में तो ज़रा एक बार लिखिए ये कब क्या हुए थे, क्या थे ये बेसिकली, शॉर्ट में ही दे दीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा आंसर लिख के दो आप मुझे, ठीक है। पहला चंपारण बिहार हो गया, सेकंड खेड़ा गुजरात हो गया, पीजेंट सत्याग्रह था, है ना। थर्ड हो गया अहमदाबाद गुजरात। तो एक गुजरात में 2 काम बन गए ना आपके, 2 जगह की चीज़ें आपको गुजरात में पता है। अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। नाउ जलियांवाला बाग मैसेकर, अमृतसर पंजाब, ठीक है।
नेक्स्ट चौरी चौरा, कहाँ पे चौरी चौरा बेसिकली क्या फेमस है पूरे चैप्टर में, किस लिए? क्योंकि गांधी जी ने ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो अपना मूवमेंट था उसको क्या लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था, वापस ले लिया था। चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। दांडी गुजरात, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट किया था यहाँ से इन्होंने। अब ये तो हो गई हिस्ट्री में टोटल जो आने वाला है। अब इसको आप मैप पे कैसे लोकेट करते हैं, चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको अगर एक सजेशन दूं तो ये देखिए, ये इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप में सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। आपको स्टार्टिंग से आप ऊपर से पॉइंट आउट करते हुए चलिए और आपको इन स्टेट्स को थोड़ा सा आपको मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर आपको पता है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उसके नीचे आते ही हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। लेफ्ट में हमारा पंजाब, चंडीगढ़, यहीं पे पंजाब में हमारा आएगा अमृतसर का, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अभी करेंगे उसको भी। फिर आप राइट में देखिए देहरादून है, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। उसकी थोड़ा सा पंजाब और ये उत्तराखंड जो है उसको यहाँ पर करते हुए क्या आ रहा है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद ये हमारा लेफ्ट में राजस्थान, राइट में उत्तर प्रदेश, बीच में यहीं पे न्यू दिल्ली भी है। मतलब ये चीज़ देखो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है ये। उत्तर प्रदेश से और राइट में आइए बिहार, ठीक है। राजस्थान हमने देख ही लिया था, उत्तर प्रदेश से लेफ्ट। अब बिल्कुल राजस्थान के नीचे आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये गुजरात है, ठीक है। दिस इज गुजरात। बीच में सेंट्रल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके नीचे आएंगे महाराष्ट्र, ये पूरा एरिया महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, पूरे महाराष्ट्र में ही आता है। उसके नीचे है आपका महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका से बिल्कुल नीचे साइड में आपको ये लीफ शेप में केरला दिख रहा होगा, दिस इज केरला। केरला के साथ ही है ये पूरा एरिया तमिलनाडु। थोड़ा इसी से कनेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश। अब नया राज्य बन गया है तेलंगाना, ठीक है। नाउ आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, तेलंगाना की अमरावती है। चलो ठीक है, ये कैपिटल वाला जो वो है वो बाद में करेंगे, अभी हम स्टेट्स को मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट बिल्कुल इससे तेलंगाना से कनेक्टेड है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जो आपको मेन याद करने वाला है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ अभी पूछा नहीं है आपके सिलेबस से ज़्यादा रिलेटेड। झारखंड, वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता दिख रहा है, ठीक है। और ईस्ट में आपको नॉर्थ ईस्ट के थोड़े से टिपिकल होते हैं समझने, बट इसमें आपको देखो जो ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपको वेस्ट बंगाल याद ही रखना है ना, आपको इसमें असम भी याद रखना है, ठीक है। असम अभी इसमें हिस्ट्री में नहीं आएगा, ज्योग्राफी में आएगा। चलिए तो ज्योग्राफी का ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को अभी हम सेफ जोन में रखते हैं, ठीक है। अभी इतना ही समझते हैं। नाउ द मेन थिंग्स आर कि आपको एक उत्तर प्रदेश याद रखना है मेन, देन आपको पंजाब याद रखना है, ठीक है। देन आपको महाराष्ट्र याद रखना है, ओके। गुजरात याद रखना है, फाइन। बिहार याद रखना है क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर बिहार में हुआ था, ठीक है। चेन्नई, ठीक है। नागपुर जो आपका वो पड़ेगा महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, तो नागपुर सेशन महाराष्ट्र में ही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मद्रास, चेन्नई मद्रास, इसीलिए मैंने चेन्नई पे फोकस किया था, ठीक है। अब ये हैं चीज़ें, चलिए। और इसको लेकर अब आपको क्या करना है, एक मैप की मैं आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ, ठीक है। कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस, ये देखिए। इसमें सारे सेशंस को आप जो जितने भी इसमें दिए हुए हैं ना, उसको आप 1-2 बार फिल कर लीजिए बिना देखे, डेफिनेटली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं। चंपारण बिहार मूवमेंट कहाँ दिखाएंगे आप, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोकेट करना है चंपारण बिहार को। नाउ सेकंड है हमारा खेड़ा गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में हुआ था, तो आ जाइए गुजरात में खेड़ा, ठीक है। वेरी गुड।
ना अहमदाबाद गुजरात में ही है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह। तो अगेन अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में ही आएगा जहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह हुआ था। अमृतसर पंजाब, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही आता है, फिक्स है, तो क्यों ना इसमें फुल मार्क्स लेके आए जाए। पंजाब में आ जाइए, अमृतसर को लोकेट करिए पंजाब में, ठीक है। जलियांवाला बाग मस्करे इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन चौरी चौरा इंसिडेंट, कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हियर इट इज चौरी चौरा। तो याद रखिएगा चौरी चौरा को बिहार में नहीं लोकेट करना है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वेरी गुड, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यस। नाउ नेक्स्ट दांडी गुजरात, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो ये कोस्टल एरिया पे दांडी को करोगे आप, यहाँ पर कहीं बीच में कहीं लोकेट करने लगो, गुजरात है तो कहीं पे भी कर दो, नहीं, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, नमक कानून जो तोड़ा गया था वो यहाँ तोड़ा गया था, तो कोस्टल एरिया पे याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गए आपके। अच्छा, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के देख लेते हैं ना, क्या थे। तो एक कैलकाटा सेशन, ऑब्वियसली कहाँ आएगा, वेस्ट बंगाल में आ जाइए, कैलकाटा सेशन, ठीक है। कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 में होता है। नागपुर सेशन दिसंबर 1920, नागपुर सेशन, ऑब्वियसली नागपुर सेशन कहाँ होगा, महाराष्ट्र होगा, ये महाराष्ट्र में नागपुर सेशन, ठीक है। महाराष्ट्र में हम नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ है नागपुर। और मद्रास, आपको पता ही है, चेन्नई मद्रास सेशन हुआ था हमारा 1927। इन मैप्स के अलावा हिस्ट्री में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। आई थिंक हिस्ट्री में आपको इतना ज़रूर पता है कि मुझे सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना है, इसके अलावा मैप में आपको कुछ नहीं समझना है। 2 बार ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लीजिए, उसको फिल करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आपके मार्क्स पक्के हैं एकदम। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मैप लेकर आइए, उसको फिल करिए, आपको लगता है इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 से 2 बार आपको लगता है समझिए, बस इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आएगा, कोई कन्फ्यूज़न मत करिए। हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का समझाती हूँ। थैंक यू, बाय।